भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सबसे पहले आप सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को सर्वे पितृ अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। आपकी पितरों की आशीर्वाद सदैव आप पर बनी रहे। आप लोग सुखी रहे, मस्त रहे और जीवन में प्रगति तथा उन्नति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको सर्वे पितृ अमावस्या की कहानी सुनाने जा रहे हैं, अर्थात आश्विन मास कृष्ण पक्ष पितृ अमावस्या की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से आपके ऊपर से सारे पितृ दोष दूर हो जाएंगे तथा पितरों का आशीर्वाद आपको भरपूर प्राप्त होगा। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से करबद्ध निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस कहानी को, इस कथा को अंत तक सुनिएगा। तो चलिए भक्तजनों, कथा को शुरू करते हैं, अपने पितरों की आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों तथा पुराणों के अनुसार सर्वे पितृ अमावस्या कथा कुछ इस प्रकार है। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात, जो सोमपत लोक में निवास करते थे, उनकी एक मानस कन्या थी जिनका नाम अक्षोदा था। एक बार अक्षोदा ने 1000 वर्ष के लिए तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात तथा बहिष्प्रत तथा अन्य पितृगण अमावसु के साथ अक्षोदा को वरदान देने के लिए आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को उपस्थित हो गए। उन्होंने अक्षोदा से कहा, हे पुत्री, हम सभी तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग सकती हो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों के तरफ ध्यान नहीं दिया और वे अति तेजस्वी पितृ अमावसु को बिना पलक झपकाए निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर अक्षोदा ने कहा, हे पितृगण, आप मुझे सचमुच कोई वरदान देना चाहते हैं? इस पर सबसे तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अक्षोदा, वरदान पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कुछ भी मांग लो। अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, आप अगर मुझको वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं इसी क्षण से आपके साथ रहना चाहती हूँ, आपके साथ रमन करना चाहती हूँ, आपका साथ का आनंद लेना चाहती हूँ। अक्षोदा के इस प्रकार कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए और उन्होंने अक्षोदा को श्राप दिया कि वह पितृ लोक से धरती लोक पर गिर जाएगी। पितरों के इस प्रकार श्राप दिए जाने पर अक्षोदा ने पितरों के पैरों पर गिरकर रोने लगी, जिस पर पितरों को उस पर दया आ गई। पितरों ने कहा, अक्षोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण एक मछली के कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने कहा, परमपिता ब्रह्मदेव के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे तथा तुम्हारे गर्भ से भगवान वेद व्यास जन्म लेंगे। इसके अलावा भी अन्य दिव्य वंशों में तुम जन्म लेते हुए श्राप मुक्त हो जाओगी और पुनः पितृलोक में आ जाओगी। पितरों के इस प्रकार कहे जाने पर अक्षोदा शांत हुई। परम तेजस्वी पितृ अमावसु के ब्रह्मचर्य तथा धैर्य की सभी पितरों ने प्रशंसा की
और सराहना करते हुए यह वरदान दिया कि अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध तर्पण पिंडदान नहीं कर पाए, वह केवल अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करके तथा अपने पितरों के निमित्त पिंडदान करके वो पूरे श्राद्ध पक्ष का तथा पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है तथा अपने पितरों को तृप्ति प्रदान कर सकते हैं, शांति प्रदान कर सकते हैं, मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक महीने की अमावस्या तिथि को पितरों के लिए तर्पण तथा श्राद्ध और पिंड दान करने की सबसे ज्यादा महत्व बताई गई है। और आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि सर्वे पितृ मोक्ष अमावस्या तिथि के रूप में मनाई जाती है। भक्तजनों, ये थी सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या की कहानी। सर्वे पितृ अमावस्या तिथि से जुड़ी हुई एक और कथा आती है जो द्वापर युग के महाभारत काल से जुड़ी हुई है। उस समय के सबसे बड़े दानवीर महावीर कर्ण ने हर रोज गरीबों तथा जरूरतमंदों को स्वर्ण तथा कीमती चीजों का दान देते थे। किंतु महाभारत के युद्ध के दौरान जब उनकी मृत्यु हुई और वह स्वर्ग पहुँचे तो वहां पर उनको भोजन के रूप में थाली में हीरे मोती स्वर्ण मुद्राएं आदि परोसे गए। ऐसा भोजन देखकर कर्ण आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिपति देवराज इंद्र से पूछा, हे इंद्रदेव, सभी लोगों को सामान्य भोजन दिया जा रहा है, किंतु मुझे भोजन के रूप में स्वर्ण आभूषण रत्न आदि क्यों परोसे गए हैं? कर्ण का यह सवाल सुनकर इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि धरती पर आप सबसे बड़े दानवीरों में आप सर्वोपरि थे। आपके दरवाजे से कोई कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा, किंतु आपने कभी भी अपने पूर्वजों की नाम पर अन्न का एक दाना भी दान नहीं किया। आपके दरबार में आया हर व्यक्ति आपसे संतुष्ट था, लेकिन आपके पूर्वज अभी भी आपसे तृप्त नहीं है। इसीलिए आपने धरती पर जिन चीजों का दान किया, स्वर्ग में आपको वही चीजें परोसी गई हैं। महावीर कर्ण ने इंद्र देव से इस समस्या का समाधान पूछा। इसके उत्तर में इंद्रदेव बोले, हे कर्ण, आप वापस पृथ्वी पर जाएं तथा अपने पूर्वजों को तृप्त करने के लिए उनका श्राद्ध करें तथा उनकी संतुष्टि के लिए उनका तर्पण तथा पिंड दान करें। इंद्र देव के कहे अनुसार दानवीर कर्ण फिर से धरती पर आए और अपने पितरों का आवाहन कर उनका तर्पण तथा पिंड दान और श्राद्ध कर्म किया। और जिस समय उन्होंने यह श्राद्ध किया, उस समय सूर्य कन्या राशि में था और ऐसा माना जाता है कि जिस समय सूर्य कन्या राशि में होता है, उस समय चंद्रमा धरती के सबसे करीब होता है तथा पूर्वजों का पितृलोक चंद्रलोक के बिल्कुल ऊपर है। इसलिए यही वो समय होता है जब पितृलोक में बसे पूर्वज धरती लोक पर बसे
अपने परिवार तथा परिजनों से तर्पण, श्राद्ध तथा पिंडदान प्राप्त करने आते हैं तथा महावीर कर्ण ने आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि पर विधि विधान से अपने पूर्वजों का श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान किया तथा उनकी आशीर्वाद प्राप्त की और फिर अपने स्वर्गलोक को चले गए। इसी प्रकार जो भी भक्तजन माताएं बहनें पूरे वर्ष भर श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते हैं, अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का तर्पण नहीं कर पाते हैं, वो अगर आश्विन मास कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के दिन अपने पूर्वजों का पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे तथा श्राद्ध कर्म करेंगे तो उन पर पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा तथा उनके आशीर्वाद के फल स्वरूप सुख, समृद्धि तथा धन ऐश्वर्य प्राप्त होंगे तथा उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। अतः भक्तजनों, माताओं बहनों, हम सभी को अपने पितरों का श्राद्ध, तर्पण तथा पिंडदान अवश्य करना चाहिए। भक्तजनों, माताओं बहनों, सर्वपितृ अमावस्या की यह दिव्य और ज्ञानमयी कथा यहीं पर समाप्त होती है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने सनातन भक्ति कथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें तथा कमेंट करके अपना मत हमें प्रदान करें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की, हर हर महादेव। पितरों देवों की जय हो।